नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे भारत में ही नहीं विदेशों में भी गणेश उत्सव की धूम मची है। गणेश उत्सव महोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के दिनों में दुनिया भर के लोग बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। लोग बड़े ही भक्ति भाव से गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदुओं के साथ साथ गैर हिंदुओं में भी बप्पा के बहुत भक्त हैं, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश के जयकारे जिस तरह भारत में लगते हैं, उसी तरह भारत में हजारों मील दूर अफ्रीका देश घाना में गूंज रहा है। यहाँ गणपति की वैसे ही भक्ति, उतनी ही धूमधाम से पूजा और उतने ही उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन किया जाता है जैसे भारत में करते हैं। अफ्रीकी देश घाना में गणपति बप्पा की पूजा अफ्रीका हिंदू करते हैं। यहाँ हर साल भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जाती है और भारतीय हिंदुओं की तरह ये भी गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोगों का हिंदुत्व से परिचय वर्ष 1970 में हुआ था। आज लगभग 12,000 हिंदू इस अफ्रीकी देश में रहते हैं। आरती के दौरान भगवान की शरण में माथा टेकना, शंख बजाना, फल या मोदक का भोग लगाना, आरती लेना या भजन कीर्तन करने जैसे सभी काम घाना में रहने वाले ये लोग करते हैं। घाना में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं और फिर उनकी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। समुद्र हर जगह फैला हुआ है। गणेश मूर्ति का विसर्जन समुद्र में करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद पूरे विश्व को फैलता है। इसलिए बड़े भक्ति भाव से गणेश जी का विसर्जन समुद्र में ही किया जाता है। यहाँ न केवल भगवान गणेश बल्कि श्री कृष्ण और शिव जी के भक्त की भी कमी नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म के और भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर किसी का भगवान में विश्वास होना चाहिए। वो हमारी सभी मुश्किलों को दूर करते हैं। आपको बता दें कि केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि यूरोप के शहर हॉलैंड में भी गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे अन्य देशों में भी गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव की शुरुआत गणेश उत्सव के इतिहास पर गौर करें तो कहा जाता है कि पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने पुणे के कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना की थी, लेकिन सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की शुरुआत की। तिलक के इस प्रयास से पहले गणेश पूजा सिर्फ परिवार तक ही सीमित थी। तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। तिलक पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में समय उसे महज धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने, समाज को संगठित करने के साथ ही उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया जिसका ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
तिलक द्वारा सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की शुरुआत करने से दो फायदे हुए। एक तो अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना और दूसरा यह कि इस उत्सव में आम जनता को भी स्वराज्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्हें जोश से भर दिया। इस तरह हुई गणेश उत्सव की शुरुआत। बहरहाल आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गणेश उत्सव को आज भी सभी भारतीय बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि देश भर में आज भी उल्लास के साथ मनाए जाने वाले गणेश उत्सव में फिल्मी व पॉप आदि गाने नहीं बजाने चाहिए और न ही दारू आदि का नशा करके नाचना चाहिए। यह मात्र तड़क भड़क और गीत संगीत के खर्चीले योजने के बीच मनुष्यता व सामाजिक दायित्व जगाने की अपनी मूल प्रेरणा को न खोएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। गणेश महोत्सव के दिनों में ढोल नगाड़े बाजे शहनाई आदि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संगीत भजन कीर्तन के आयोजन धूमधाम से होना चाहिए। जय श्री राम।